अखिलेश यादव अब खुलकर सपा सरकार में पूर्व मंत्री और रेप के आरोपी गायत्री प्रसाद प्रजापति के समर्थन में खड़े हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि गायत्री प्रजापति समेत सपा के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं को भाजपा ने झूठे आरोपों में फंसा दिया है, लेकिन गायत्री प्रजापति को अदालत से इंसाफ मिलेगा। परिवार के साथ अन्याय हुआ है और हमें उम्मीद है कि न्यायालय उनकी मदद करेगा, न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा। और यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और इनके लोगों ने न जाने कितने लोगों को झूठा फंसाया है। अखिलेश यादव गायत्री प्रजापति की बेटी की शादी में शामिल हुए थे, जहां पैरोल से जेल से बाहर आए गायत्री प्रजापति और उनकी पत्नी और सपा विधायक महाराजी देवी ने पांव छूकर अखिलेश का स्वागत किया। इस दौरान अखिलेश ने भाजपा सांसद स्मृति ईरानी पर भी हमला बोला। वही बीजेपी की एमपी जो सिलेंडर लेकर के चलती थी, सिलेंडर वाली एमपी, आज बताओ सिलेंडर की कीमत क्या है। अखिलेश यादव की सरकार में गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री हुआ करते थे। खनन घोटाले के साथ बलात्कार के आरोप लगने के बाद अखिलेश यादव ने गायत्री प्रजापति से किनारा कर लिया, लेकिन रेप केस में गायत्री प्रजापति को सजा मिलने के बावजूद सपा के टिकट पर प्रजापति की पत्नी सपा से विधायक हैं और अब खुद अखिलेश यादव भी गायत्री प्रजापति के बचाव में सामने आ गए हैं। और चलिए अब सत्याग्रह में आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर होली की धूम देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपने आवास पर होली खेली। सीएम धामी इन दिनों चंपावत और खटीमा के दौरे पर हैं। खटीमा में सीएम धामी होली की खुमारी में रंगे नजर आए। अपने आवास पर मुख्यमंत्री धामी ने अपनी माता, महिलाओं और बच्चों के साथ जमकर होली खेली। सीएम धामी ने अपने आवास में होली मिलन कार्यक्रम रखा था, जिसमें मातृशक्ति के साथ रंग उड़ाए। पहाड़ी गानों की धुन में सीएम धामी की माता बिश्ना देवी ने देवी होलियार महिलाओं के साथ खूब रंग जमाया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री धामी ने अपने आवास में जन समस्याएं भी सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। सीएम धामी ने अपनी माता को गुलाल लगाकर होली की बधाई दी। होलियार महिलाओं ने होली के गीत भी गाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब चंपावत में थे तो उन्होंने होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया था और कलाकारों के साथ मुख्यमंत्री धामी पहाड़ी झोड़ा में झूमते नजर आए। सीएम धामी बनबसा पहुंचे थे, जहां हाई स्कूल गुदमी बनबसा में आयोजित होली मिलन समारोह में अपनी पत्नी के साथ पहुंचे और कलाकारों के साथ खूब रंग जमाए। चारधाम यात्रा में इस बार भारी संख्या में श्रद्धालु आने की संभावना है, लिहाजा इस बार नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। अंदेशा है कि इस बार 50 लाख के करीब यात्री चारधाम में दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यात्रा में श्रद्धालुओं का स्वास्थ्य एक बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस बार यात्रियों को पैदल चलने का फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर आना होगा। कोई भी यात्री जो आएगा वो अपने स्टेट से एक प्रमाण पत्र लाएगा कि फिटनेस का, कि वो जो है पैदल यात्रा कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तीर्थ यात्रियों को अपने राज्य से फिटनेस से जुड़ा प्रमाण पत्र साथ लेकर आना होगा। फिटनेस प्रमाण पत्र का मतलब ये है कि श्रद्धालु पैदल चढ़ाई चढ़ने में फिट हैं या फिर नहीं। इस प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए कि शख्स को कोई भी ऐसी शारीरिक बीमारी नहीं है जिससे उसे पहाड़ों में यात्रा करने में दिक्कत हो। इस प्रमाण पत्र को यात्रा करते समय दिखाना होगा। दरअसल केदारनाथ, यमुनोत्री और हेमकुंड साहिब ऐसे धाम हैं जहां पैदल यात्रा के बाद ही पहुंचा जा सकता है, लिहाजा यहां के लिए यात्रियों को सर्टिफिकेट लाना बेहद जरूरी हो जाता है। दरअसल पिछले साल केदारनाथ यात्रा में कई श्रद्धालुओं की जान चली गई थी, जिसको लेकर चारधाम यात्रा के इंतजाम पर सवाल उठे। लिहाजा इस बार सरकार किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।